हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 11.2। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कि जब तक न कहा जाए अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या दी गई है, हमें त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो जब भी हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो हमें इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कहते हैं इसका पहला पार्ट। तो गोले की त्रिज्या हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, गोले की त्रिज्या यानी आर। तो आर बराबर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। याद होगा आप लोगों के फॉर्मूला। तो अब इसमें आप मान रख दो, 4 इंटू पाई की जगह में कितना लेना है, 22/7 इंटू आर की स्क्वायर, यानी स्क्वायर है तो इसका मतलब 10.5 इंटू 10.5 ऐसे लिखो। ठीक है, तो अब इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा, फिर इसका पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगा, 10 लगेगा। आ रहा है समझ में। अब ये किससे कट रहा है, जो कट रहा है वो आप काट सकते हो। ठीक है, ये 4 से कटेगा, 2 5 10, और अब ये 5 से कटेगा, 21। ठीक है, और ये 7 कटेगा, 7 या 21, 3 से कट रहा है। ठीक है, और अब ये 2 कटेगा तो 2 5 10, 5 से, और फिर ये कटेगा 5 से, तो कितना आएगा यहाँ पर, 21। तो बचा क्या यहाँ पर, 22 इंटू 3 इंटू 21, यही बचा है। अब इन सबको आप गुणा करवा दो। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 21 या 63, तो ये हो गया 22 इंटू 63। ठीक है, 22 इंटू में 63। अब 63 को 22 से गुणा करवा दो, तो ये आएगा, 63 को 22 से गुणा करवाएंगे, 22 या 66 6 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, सबसे पहले आप लिखोगे गोले की त्रिज्या यानी आर। तो आर बराबर हमें दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होगा। ओके, तो फॉर्मूला है 4πr²। तो 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना है, 5.6, 5.6 की स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो ये आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर है तो 5.6 इंटू 5.6। अब पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10। अब ये 2 से कट रहा है, 2 5 10, और फिर ये 2 से कटेगा तो कट रहा है, और ये कटेगा तो 8 आएगा, 7 तो 8 कितना होता है, 56 होता है। अब जो बचा है वो लिख दो आप। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पर, 22 इंटू 8 इंटू 56, यही बचा है। बटे में 5 है भाई, 5 और बचा है। ठीक है, 5 और 5 10, नीचे क्या बचा है यहाँ पर, 5 इंटू में 5। ठीक है,
तो अब इनको हम गुणा करवाएंगे तो ऊपर कितना आएगा गुणा करवाने पर, 56 को 22 से गुणा करवा दो पहले, तो ये 12 हासिल 1, तो ये हो गया 1232। 1232 को 8 से गुणा करवा दो, ठीक है। 16 सिक्को हासिल 1 हासिल 2, तो ये हो गया यहाँ पर 9856 बटे 10। तो अब ये गुणा कराने पर कितना आ गया यहाँ पर 9856, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना आया है 22 इंटू 8 इंटू 56 बटे 5 इंटू 5, यही है। कटने के बाद जो संख्याएं बची है 22 इंटू 8 इंटू 56, ठीक है, बटे 5 इंटू 5 तो बराबर। अब इन सभी को गुणा करवाने पर कितना है 9856, तो 9856 बटे 5 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे 25 का भाग, 25 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25 75 होता है। अब 135 है तो ये हो गया यहाँ पर 235, तो 9 4 बार, तो ये आएगा 9856 में हम 25 का भाग लगाएंगे तो आएगा 394.24, ठीक है। क्षेत्रफल है तो किस में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट, यहाँ पर लिख दो आप, ठीक है। 394.24, ओके। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में हमें गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, गोले की त्रिज्या यानी r बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो ये तो हो गया 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की स्क्वायर। आर कितना 14 सेंटीमीटर है, तो 14 की स्क्वायर, ओके। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 की स्क्वायर है, तो 2 बार 14 इंटू 14 आएगा। अब ये 7 से कटेगा तो 2 आएगा यहाँ पर। अब कितना बचा 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2 तो 4 को 2 से करवाएंगे तो हो गया 8 इंटू 22 इंटू 14। अब इन सभी को आप गुणा करवा दो, ठीक है। तो 14 को 22 से करवाएंगे तो ये हो गया 308। अब 308 को फिर 8 से गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 2464। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, गोले का व्यास दिया गया है, ठीक है। तो त्रिज्या हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो इसका करते हैं पहला पार्ट। तो गोले का व्यास हमें कितना दिया गया है, गोले का व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारी त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या यानी r बराबर कितना होगा 14/2 होगा,
क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आ गई हमारी त्रिज्या। ठीक है, अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें मान पुट कर दो। 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की स्क्वायर है तो 7 की स्क्वायर आएगा, यही आएगा। ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 की स्क्वायर है तो इसका मतलब 7 इंटू 7 होगा। अब एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर है 22 को पहले 4 से गुणा करवा दो तो ये 88 इंटू 7। अब 88 को 7 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आएगा 616। ठीक है, सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें गोले का व्यास कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो 21/2 लगा दो आप। ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई गोले की त्रिज्या। ओके, अब फॉर्मूला क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दो। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह कितना आएगा 21/2, तो 21/2 की स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है हमारी 21/2, तो 21/2 की स्क्वायर है। तो अब यहाँ से ये 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि 21/2 की क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर तो 11 आ गया। ठीक है, ये कटेगा 7 से तो 21, और फिर ये कटेगा तो कितना हो गया 2 से 2 बार। ठीक है, तो 11 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 22 आएगा, फिर 21 को 3 से कराएंगे तो 63 आएगा। अब इन सभी को करवा दो। अब 63 को 22 से हम गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 63 को हम 22 से गुणा करवाएंगे तो 6, तो ये आएगा 1386। ठीक है, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में हमें गोले का व्यास कितना दे रखा है, गोले का व्यास बराबर है 3.5 मीटर। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी त्रिज्या आर बराबर 3.5/2 मीटर लगा दो आप। ठीक है, तो ये हो गई त्रिज्या इसकी। अब हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें आप मान रख दो, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की स्क्वायर यानी 3.5/2 की स्क्वायर, यही आएगा 4 इंटू 22/7 फिर इंटू 3.5/2 की स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा। ठीक है, 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0, फिर इसका हटेगा तो नीचे 1 0। अब जो कट रहा है वो आप काट दो। तो ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और ठीक है 10 आएगा यहाँ पर। अब ये 2 से फिर कटेगा तो 2 5 10, 5 बार गया। ठीक है, अब ये कटेगा तो 5 7 35 और 7 से ये नीचे वाला 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा है वो लिख दो आप। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर तो बचा है 22 और 35, तो लिख दो 22 इंटू 35 बटे नीचे क्या बचा है 20 है खाली, तो 20 लिख दो।
आ रहा है समझ में? अब 35 को 22 से गुना करवा दो तो 0 तो ये हो गया 770/20। अब 770 में हम 20 का भाग लगाएंगे, 20 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 770 में 20 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2 8 फिर 0 7 में 6 गया 1 और ये 38.5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 38.5 मीटर में है तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी वर्ग मीटर। ओके, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अर्धगोला किस प्रकार का होता है? जैसे गेंद को बीच में से काट दिया जाए। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके जो ये बीच से कटा हुआ भाग है वो क्या होता है? एक वर्त होता है, और ये हो गई वर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी संपूर्ण गोले का, जो पूर्ण गोला होता है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर। पूर्ण का या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो एक ही फॉर्मूला होता है, ये तो होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो गया गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कितना होगा? आधा होगा। तो इसमें आप 2 का भाग लगा दो, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 2, यानी 2πr स्क्वायर। ये तो क्या हो गया? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? और हमें पूछ रखा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसमें ये जो वर्त है, ऊपर वर्त लगा हुआ है, इस वर्त का क्षेत्रफल हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यानी ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया प्लस πr स्क्वायर, यानी एक वर्त का क्षेत्रफल। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 3πr स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का पूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला 3πr स्क्वायर। यही होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय पूछ रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रखेंगे, तो 3 इंटू पाई की जगह हमें क्या लेना है? 3.14। तो पाई की जगह लिख दो 3.14 इंटू r की स्क्वायर, यानी 10 की स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 की स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10 2 बार लिख दो। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना लगेगा? 100 लगेगा, और ये 10 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। ठीक है, और अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है? 314। पॉइंट हट गया यहाँ से, तो बचा क्या है यहाँ पर? 3 इंटू 314, यही बचा है। अब इसको गुणा करवा दूं तो ये आ गया यहाँ से 942 सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल पूछ रखा है तो किस में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। ओके, तो आप लोग लिख दो कि अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? 942 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर
उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कोई गुब्बारा है, उसमें हवा भरने से पहले तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे ही उसमें हम हवा भरते हैं तो उसकी क्या है, त्रिज्या बढ़ती जाती है, 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमें क्या करना है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल देंगे, यानी इसको बट्टे में लिखना है, खाली अनुपात वही होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि प्रारंभिक स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, गुब्बारे की त्रिज्या यानी R बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक स्थिति में त्रिज्या R दे रखी है, तो हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो 4πr की जगह कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 की स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो कि 4 × पाई × 7 × 7, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब एक बार के लिए इसके उतना ही रहने दो। ठीक है, अब हम निकालेंगे द्वितीय स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या, तो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4πr स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 × पाई की जगह पाई रहने दो आप, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना दे रखा है, 14 की स्क्वायर है, तो इसको आप लिख दो 4 × पाई × 14 × 14, एक बार ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रथम स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया द्वितीय स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम निकालेंगे गुब्बारे का अनुपात, निकालना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो अब हम लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि प्रारंभिक स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दो, अनुपात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, तो प्रारंभिक स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 4 × पाई में 7 × 7। ठीक है, बटे, अब द्वितीय स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 4 × पाई × 14 × 14। ठीक है, अब जो कट रहा है वो आप लोग काट दो, तो ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, फिर ये 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो बचा है 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और नीचे क्या है, 2 × 2 है, तो इसका मतलब ये कितना है, 4। तो इसका अनुपात क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया, 1:4, यही होगा। तो अब आप लिख दो, अतः गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात
गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, 1:4 होगा। ठीक है, अब करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का, अर्धगोलाकार, ठीक है, तो ये बना दिया हमने अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब इसके अंदर का जो व्यास है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, आंतरिक पृष्ठ पर कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा पहले। ओके, तो हम दे क्या रखा है हमें, कटोरे का या अर्धगोले का आंतरिक व्यास बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या यानी r बराबर कितना होगा, 10.5/2 यानी 5.25 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आंतरिक व्यास में, आंतरिक जो भाग है उसमें कलई करानी है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², यही तो अब इसमें मान रखोगे तो 2 × पाई की जगह 22/7 × r² यानी 10.5.25 की स्क्वायर, यही होगा। तो 2 × 22/7 × 5.25 की स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 2 बार लिखोगे, 5.25 × 5.25। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटा दो आप, तो ये कितना आएगा नीचे 100, इसका हटेगा तो नीचे 100। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 50। ठीक है, अब और क्या कट रहा है यहाँ, अब ये 2 से कटेगा तो 11 बार और ये 50। अब ये 5 से कटेगा तो 105। और ये 5 से कटेगा तो 10। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा तो फिर आएगा 105, और ये 5 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, और ये कटेगा तो 21। अब और कुछ नहीं कट रहा सा, ये 10, ये कटेगा 10 से तो नहीं कटेगा। अब बचा कितना है यहाँ पर, 2 × 11 × 15 × 21 बटे नीचे क्या बचा है, 10 और 2। ठीक है, तो 10 × 2। अब ये फिर भी कट रहा है, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, तो अब ये 11 × 3 × 21 बटे 4। ठीक है, अब इसको हम गुणा करवाएंगे तो 21 या 63, 63 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 63 को हम 11 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा
693, ठीक है। तो 693/4 ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या पूछ रखा है कि 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बताना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। 100 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई कराने का व्यय क्षेत्रफल पर, ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय बराबर कितना दे रखा है, 16 रुपये दे रखा है, ठीक है। 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय 16 रुपये है, तो इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय कितना होगा, कलई कराने का व्यय बराबर कितना होगा, 16/100 रुपये होगा, ठीक है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय हो गया 16/100 रुपये। अब हमें कितना बताना है, तो इसलिए हमें कितना क्षेत्रफल निकाला, 693/4, तो इसलिए 693/4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय बराबर क्या आएगा, 693/4 इंटू 16/100, ठीक है। अब ये 4 से कटेगा तो 4 चौक 16, तो 693 को 4 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 693 को 4 से गुणा करवाया तो ये आ गया यहाँ से 2772, ठीक है। तो 2772/100, अब 100 का भाग लगाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से 27.72, ठीक है, या 27.72। तो अब आप लिख दो अतः अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यय, ठीक है, अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, ठीक है। अतः अर्धगोले के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बराबर कितना आएगा, 27.72 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।